हेलो बच्चों, ये आपके क्लास 9th का मिड पॉइंट थ्योरम है। इसको प्रूफ करना है। ठीक है, क्या लिखा है? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब है इन फिगर ट्राइंगल एबीसी इन विच डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स। डी पॉइंट और ई पॉइंट, ये आपका मिड पॉइंट दिया एबी साइड का और एसी साइड का। ठीक है, और आपको प्रूफ क्या करना है? डीई पैरेलल होगा बीसी के। ये वाली जो लाइन है डीई और बीसी कैसी होगी? पैरेलल होगी। ठीक है, एंड डीई इक्वल टू 1/2 BC। तो डीई जो है वो बीसी के हाफ के बराबर होगी। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या है? स्टार्टिंग सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना है इसमें। ठीक है, इस डीई साइड को एक्सटेंड करेंगे। डीई को हमने एक्सटेंड किया और यहाँ पर कोई पॉइंट दे दिया हमने एफ। ठीक है, और इस सी एफ को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो देखिए इस सी एफ को इस तरह से ज्वाइन करेंगे जिससे कि ए बी के पैरेलल रहे। ठीक है, इस बात को यहाँ पर लिखेंगे हम extend DE from point F and join CF parallel to AB। ठीक, तो हमने CF को लिया है AB के पैरेलल। ठीक है, अब आपको क्या करना है? यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करना है और इन दोनों ट्राइंगल को आपको क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए इन फिगर इन ट्राइंगल AED, ये वाला ट्राइंगल लिया हमने, इसके बाद ये वाला CEF। ठीक है, एंड ट्राइंगल CEF। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में हम अपनी तीन चीजें देखेंगे जिससे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो देखो सबसे पहली चीज देखो, आपको AE इक्वल EC है ना। E क्या है? मिड पॉइंट है AC का, तो आप बोल सकते हैं AE इक्वल EC। ठीक है, क्यों होगा? E इज ए मिड पॉइंट, इसलिए। ठीक है, एक तो चीज हमारे पास है। ठीक है, दूसरी चीज देखो, आप बोल सकते हो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल सकते हो। एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, इसके बाद देखो तीसरी चीज, हम ये वाले एंगल को और इस एंगल को ले सकते हैं। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं 3 इक्वल 4, एंगल 3 इक्वल एंगल 4। इसका रीजन क्या रहेगा पता है? अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल। ठीक है, अब देखिए ये दोनों ट्राइंगल हमारे कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो ट्राइंगल AED कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CEF बाई एंगल साइड एंगल। ठीक है, क्या क्या लिया? देखो एंगल साइड और एंगल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देन आप बोल सकते हैं DE इक्वल होगा EF। ठीक है, ये वाली साइड इसकी इक्वल हो जाएगी एंड हम बोल सकते हैं CF इक्वल AD एंड CF इक्वल AD। ठीक है, बाई CPCT। ठीक है, CF और AD हमारा इक्वल हो गया। और देखिए AD किसकी इक्वल है? BD के। ठीक है, बट AD इक्वल BD है ना, ये तो पता ही है हमें। अब देखो AD BD के इक्वल है और AD CF के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं BD इक्वल CF। देन BD इक्वल CF एंड BD जो है पैरेलल भी रहेगा CF के। BD पैरेलल रहेगा CF के, क्यों रहेगा? बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये हमने पहले ही ले चुके हैं बाई कंस्ट्रक्शन से। BD पैरेलल रहेगा CF के। सो BDFC इज ए पैरेललोग्राम। BDCF इज ए पैरेललोग्राम, तो हम इसे पैरेललोग्राम बोल सकते हैं इस क्वाड्रिलेटरल को, BDCF को। ठीक है, BDFC को हम क्या बोल सकते हैं? पैरेललोग्राम। BDFC। ठीक है, ये वाला क्या बन गया हमारा? पैरेललोग्राम। तो हम बोल सकते हैं DE पैरेलल BC, देन DE पैरेलल BC। तो देखिए ये वाला पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, DE पैरेलल BC। अब देखो ये पैरेललोग्राम बन चुका है हमारा, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं पता है? DF इक्वल BC। ठीक है, सो DF इक्वल हम BC बोल सकते हैं क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है पैरेललोग्राम की। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखो DF को हम बोल सकते हैं, DF को DE प्लस EF। ठीक है, DE प्लस EF इस तरह से बोल सकते हैं इक्वल टू BC, और DE प्लस EF को हम DE बोल सकते हैं, है ना। क्यों बोल सकते हैं भाई? DE और EF अभी भी बताया इक्वल है, तो DE प्लस DE हो जाएगा आपका 2DE इक्वल टू BC, और DE इक्वल टू हो जाएगा 1/2 BC। तो ये आपका ये वाला भी पार्ट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है।